जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। हमें है गर्व जिस पर वो, हमें है गर्व जिस पर वो, हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जयनंबर, क्रांति धरा मेरठ से। और आज क्रांति की उस बात को करने के लिए, आजादी की उस बात को करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूं, जिस पर्व को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे साथ जो कवि हैं, एक पर्व यहाँ पर हम मनाने वाले हैं, वो पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है, हिंदुस्तान की शान है, हम सब के लिए गौरव का विषय है। उस पर्व को मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। कहती हूँ कि ये पर्व है आजादी के अभिमान का, ये पर्व है आजादी के अभिमान का, ये पर्व है वीरों के एहसान का, ये पर्व है वीरों के एहसान का, ये पर्व है ओलंपिक में पाए सम्मान का, ये पर्व है धरती माँ के मान का, ये पर्व है धरती माँ के मान का। जिंदाबाद। देकर अपना रक्त जिन्होंने भारत भाग्य संवारा है, देकर अपना रक्त जिन्होंने भारत भाग्य संवारा है, उग्रवाद के मुंह पर बढ़कर एक तमाचा मारा है। और भारत की धरती तो रक्तिम वो बलिदानी धरती है, भारत की धरती तो रक्तिम वो बलिदानी धरती है, अंग्रेजों का दंभ जहां पर रणवीरों से हारा है, अंग्रेजों का दंभ जहां पर रणवीरों से हारा है। हमारे बीच बुलंदशहर से जो प्यारा सा नाम चल करके आता है, जिसने बहुत कम उम्र में एक मकाम हासिल किया है, जिनका नाम होता है कुशल कुशवाहा जी। एक बार जोरदार तालियां हो कुशल कुशवाहा के लिए। उन्हीं के ठीक बगल में जो एक बड़ा नाम बैठा है, जिनका नाम होता है अमित शर्मा नोएडा से। जोरदार तालियां अमित के लिए। और एक भारी भरकम सी ब्यूटी जो हमारे बीच है, जिनका नाम होता है दीपाली जैन जिया। एक बार जोरदार तालियां हो दीपाली के लिए। नोएडा से हमारे बीच हैं। और एक कवि जिनकी आप दाढ़ी देख रहे हैं, ये आइटम से थोड़ा कम है, देखने में आइटम कह सकते हैं इन्हें, जिन्हें हम बहुत प्यार से प्रतीक गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां हो प्रतीक जी के लिए। एक और ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच है, जिनको इस कार्यक्रम में बुला करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब ये आते हैं तो धरती हिलती है। इसलिए नहीं कि वजन काफी है, इसलिए कि बाल ऐसे लहराते हैं कि धरती अपने आप हिलने लगती है, जिसे हम शंभू शिखर के नाम से जानते हैं। मधुबनी से हमारे बीच है। ये तो मित्रों हास्य की बात थी, लेकिन शंभू शिखर जो वाकई ऐसा नाम है जो किसी कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति अपने आप में उस कार्यक्रम को सम्मानित कर देती है, ऐसे नाम को हम शंभू शिखर कहते हैं। बहुत धन्यवाद शंभू जी यहाँ पर पधारने के लिए। और मैं अनामिका जयनंबर बुंदेलखंड की धरा से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके क्रांति धरा मेरठ में ठहर कर आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। पर जोरदार तालियां हो, मैं आवाज देती हूँ कुशल कुशवाहा जी को। जोरदार तालियां। कुशल आए और अपने कलाम को आप तक पहुँचाएं। 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि नेताजी ने कहा जहां खिलते थे फूल कभी पानी उस झील का तो कतरा सा हो गया। अच्छा। और टीपू ने कहा कि परिवार मेरी ताकत थी, चाचा जब से गए हैं खतरा सा हो गया। अच्छा। और मैंने पूछा बहन जी तुम्हारा हाल कैसा है, तो चेहरा बहन जी का थोड़ा उतरा सा हो गया। अच्छा। अब बोली 10 साल से विपक्ष में हूँ बैठी हुई, मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया। 10 साल से विपक्ष में हूँ बैठी हुई, बहुत बढ़िया। मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया।
बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ये आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए, लेकिन 4 पंक्तियां। स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में देश की बेटियां मेडल लेकर आ रही हैं। उनको सैल्यूट अगर इस आजादी के उत्सव में नहीं करा तो शायद कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। 4 पंक्तियां देश की बेटियों को सैल्यूट करते हुए पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। कि है कठिन ऊंचाई फिर भी चढ़ रही हैं बेटियां, लाख रोको फिर भी आगे बढ़ रही हैं बेटियां। क्या बात है। और बेटियों को बेटों से कमजोर मत समझो कभी, नित नए इतिहास देखो गढ़ रही हैं क्या बेटियां। बात है। भाई, नित वाह, नए वाह, इतिहास वाह, देखो वाह, वाह, गढ़ रही हैं बेटियां। बहुत बहुत वाह। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है कुशल आपने। और इसी बात ने जनरेट किया है कि हमारे छोरे छोरियों से कम है के। बहुत बढ़िया। तो छोरे ने वाकई कमाल कर दिया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपके बीच उस कवि को बुलाते हैं जिसको मैंने कहा था वो वाकई आइटम देखने में भी है और आइटम जैसी कविताएं भी आपके बीच रखेंगे। तो इस आइटम के लिए आइटम नुमा तालियां आपकी हो जाए। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए समर्पित करूंगी और उसके बाद मैं उनको आमंत्रण दूंगी। कहती हूं कि मातृभूमि पर शीश दान को वीर इबादत कहते हैं। मातृभूमि पर शीश दान को वीर इबादत कहते हैं। बलिदानों को देश के बेटे निजी विरासत कहते हैं। बलिदानों को देश के बेटे निजी विरासत कहते हैं। युद्ध वतन से करना अंबर कायरता गद्दारी है। युद्ध वतन से करना अंबर कायरता गद्दारी है। जो प्राण वतन पर अर्पित हो हम उन्हें शहादत कहते हैं। जो प्राण वतन पर अर्पित हो वो हम उन्हें शहादत कहते हैं। ऐसे वीरों को याद करते हुए एक ऐसे वीर जो आपको गंभीरता से निकाल देंगे और सीधे सीधे हास्य से आप तक जुड़ेंगे। मैं उनका नाम लेती हूँ। प्रतीक गुप्ता जी आपके बीच, एक बार जोरदार तालियां हो प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। और आज़ादी की बात चल रही है। हमने आज़ादी से क्या लिया साहब? हम स्लो थे, फास्ट हो गए। अच्छा, कैसे फास्ट हो गए मैं बता रहा हूँ। आप देखिए साहब, पहले खाना बनता था चूल्हे पे, फिर खाना बनने लगा स्टोव पे, फिर खाना बनने लगा गैस पे, अब बनता नहीं जोमेटो से आ जावे। क्या सीखा हमने? क्या सीखा? स्लो से फास्ट हो गए हम। क्रिकेट खेलते थे, टेस्ट मैच होता था, पेशेंस होता था। 50-50 पे आ गए, तेजी आ गई। मन ना लगा और गए आगे। 20-20 पे आ गए। इतनी तेजी से चल रही है, मुझे डर लग रहा कल ऐसा ना हो जाए टॉस करा तू जीत गया मैं हार गया। और हालात यहाँ भी खत्म नहीं हो रही साहब। मैं कमाल कर रहा हूँ भाई साहब। क्या होगा? गाने कैसे थे? ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, ऐसी बात चलती थी। प्यार कहने में समय लगता था। आगे चले, कहने लगे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। यहाँ तक बात ही नहीं रुकी। बात रुक के आई कि कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। और यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई तो हम इतने तेज हो गए अब तो सीधे कहते हैं कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ। सीधे मेरे अलावा एकमात्र नारी शक्ति को आवाज देने जा रही हूँ जिनका नाम होता है दीपाली जिया। एक बार जोरदार तालियां हो दीपाली जी आपके बीच। धन्यवाद अनामिका जी। और क्योंकि हम यहाँ पर आजादी का जश्न मना रहे हैं तो सबसे पहले 4 पंक्तियां अपने देश के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। कहती हूँ कि दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए। अच्छा, दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। और हिंद के कदमों में रख दे शीश धड़ से काट कर, हो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए। क्या बात है। हो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए। आइए मैं आवाज देती हूँ अमित शर्मा को। वो ओज का ऐसा नाम, मैंने जैसा आपको बताया, आपके कानों से होकर दिल तक पहुंचते हैं और दिलों पर ऐसे छा जाते हैं कि कई दिनों तक, सालों तक, कई वर्षों तक आप तक वो बात पहुंचती रहेगी। ऐसे हमारे अमित शर्मा जी। आइए आवाज देती हूँ और आपकी तालियां उन्हें बुलाएंगी। अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार। मैं 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को नमन करता हूं जिन लोगों ने बलिदान दिया और राष्ट्र ध्वज को पूरी दुनिया में फहराया, जिन बेटियों ने फहराया उनको भी
नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां राष्ट्र ध्वज पर रखता हूं कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा और जनगण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। कि जनगण वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई, भुजा एक घायल हुई, दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई, दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और जो वर्तमान माहौल चल रहा है, तो अनामिका जी मैं कहना चाहता हूं वर्तमान माहौल में आप क्या होना चाहिए कि देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है। बहुत बढ़िया। देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी है। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव, और क्या बदलाव जरूरी है कि देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी है, और रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में, और इनकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। इस पर मैं भी अपनी कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, और हमें शंभू जी तक पहुंचना है जी, या यूं कह लें कि शंभू जी को आप तक पहुंचाना है, तो उससे पहले खुद को भी आजमाना है। तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी। मेरा साथ दें तालियों से और वाह से कि तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी, तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी। कल तक जुगनू धमकाते थे धरकर कई निशाने, कल तक जुगनू धमकाते थे धरकर कई निशाने, हम सूरज से आंख मिला अब बातें करना जाने, ये है भारत की तस्वीर मनाओ आजादी, ये है भारत की तस्वीर मनाओ आजादी। और राजनीति की एक बात करती हूँ, आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैंने भी इस समय के माहौल को देखा है, और उस माहौल को देख करके कहती हूँ कि दलदल में दलदल मची, छिड़ा ये कैसा क्लेश, दलदल में दलदल मची, छिड़ा ये कैसा क्लेश, राहुल साइकिल पर चढ़े सकते में अखिलेश, ममता दीदी हुई अधीर मनाओ आजादी, ममता दीदी हुई अधीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तस्वीर मनाओ आजादी। और सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हैं भारत का मान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आभार आपका। देखिए कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, ये वो गौरव के क्षण थे जिन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ जीने थे। इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं थी कि हम ये कह सकें कि खिलाड़ी ने कैसा खेला, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, और इस गौरव को हम सभी यहाँ पर जी रहे हैं। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ये पदक किसी भी धातु के हो सकते हैं, लेकिन ये सभी खिलाड़ी स्वर्ण हैं, और वो भी खरा सोना। तब कहती हूँ सुने, धन्यवाद, कि सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हैं भारत का मान, सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हैं भारत का मान, ओलंपिक में देश को मिला है ये सम्मान, ओलंपिक में देश को मिला है ये सम्मान, मुस्कानों में बदला नीर मनाओ आजादी, मुस्कानों में बदला नीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी। दूसरे दौर में आपसे जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कह देती हूँ, जो मुद्दा हमेशा से हमारे साथ है, और वो है हमारा पड़ोसी मुल्क। हमने उसे बहुत कुछ दिया, प्रेम में भी कई बार हम दे देते हैं, दया में भी दे देते हैं, कृपा भी कर देते हैं। जैसे कि पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन की मांग की गई थी, तो हमने कृपा कर दी। और कृपा कैसे की है वो कहती हूँ, कि जिस बेटे ने बाप को दिया सदा संताप,
जिस बेटे ने बाप को दिया सदा संताप, उसको देंगे वैक्सीन, बाप है आखिर बाप। बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कि जिस बेटे ने बाप को दिया सदा संताप, उसको देंगे वैक्सीन, बाप है आखिर बाप। लेकिन देखो ना कश्मीर, मनाओ आजादी, ये है भारत की तकदीर, मनाओ आजादी, ये है भारत की तकदीर, मनाओ आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए चलते हैं उस हास्य के पटाखे की ओर जो यहाँ पर जब फटेंगे तो आप सब हंसेंगे। जुबां पर जैन आंखों में धरा का मान लिख लूं मैं, वाह जुबां पर जय इन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। मेरी हर सांस पर अंबर, मेरी हर सांस पर अंबर, ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। मेरी हर सांस पर अंबर, ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। जोरदार तालियां हो शंभू शिंगर मधुबनी से। बहुत स्वागत है। 130 करोड़ लोगों के चेहरे पर हंसी लाकर उनके सपनों में मैं एक आहुति डालने की काम कर रहा हूं। स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत अपने विषय में 4 लाइनें कहता हूं, बस आप लोग इसका आनंद लीजिए। अपने मित्र विषय में जी बताओ जी, अपने विषय में कह रहे हैं, आनंद लेना भाई। ले लेना। वो मेरा इंट्रोड्यूस कराते कराते खुद ये हिंदुस्तान का इंट्रोड्यूस कराने लग गई थी, तो अपने विषय में मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा। देखिए शंभू जी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया था, वरना मैं एक बात और भी कह सकती थी कि चिड़चिड़ाया मूड लेकर तुम करोगे क्या भला। वाह, चिड़चिड़ाया मूड लेकर तुम करोगे क्या भला, चिड़चिड़ाया मूड लेकर तुम करोगे क्या भला, व्यवहार इतना रूड लेकर तुम करोगे क्या भला। और सम्मान की बात कर रहे थे, मैं न पूछूं तो तुम्हें फिर पूछता ही कौन है, मैं न पूछूं तो तुम्हें फिर पूछता ही कौन है, इतना एटीट्यूड लेकर तुम करोगे क्या भला, इतना एटीट्यूड। अब जब इतना एटीट्यूड है ही, मैं तो कुछ और सुनाना चाह रहा था लेकिन मैं 4 लाइनें आपको ही सुना देता हूँ। नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो, रहने दो, क्या फायदा, लोग घर में बैठे बैठे बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन, जाने वो किसके संग। भाई वाह, कमाल है, कमाल है। करते थे सैनिटाइज। देखिए, मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी से। हाँ, आपको बताया अनामिका जी ने, वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। अच्छा। लेकिन मैं 4 लाइनें अपने इंट्रोडक्शन में जो देखिए, मैं आपको बता दूं, शंभू जी काव्य पाठ कर रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल नशा नहीं किया है। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। स्वागत है शंभू जी। हाँ जी, सुनिएगा 4 लाइनें मैं अपने इंट्रोडक्शन में जो आपको सुना रहा हूँ, उस पे आपको आनंद आएगा। स्वागत है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। एक छंद और सुनिए, जीवन में हास्य का क्या महत्व
महत्व है। स्वागत हम सब हमेशा तनाव में रहते हैं, लेकिन हास्य का क्या महत्व है? ये मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। अच्छा दूजा है। बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। वाह। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। क्या बात है भाई, मैंने कहा सही बात प्यार है। जोश हौसला सही सही है, बात है, पर सही बात है, हंसी बहुत ना हो बढ़िया। तो ये जिंदगानी बिल्कुल सुनी सही बात है सुनी भाई, वाह, वाह, वो वाह। धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह से अब के हो सावन क्या का बात महीना, कुछ इस बहुत ही तरह बढ़िया, से बहुत ही अब बढ़िया। के हो साहब। और एक देखिए, मैं एक मुक्तक और सुना देता हूँ। देखिए शंभू जी, बेशक से महीना सावन का ऐसा हो सकता था, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि जब प्यार एक तरफा हो तभी ठीक है, दो तरफा होने से शादी का खतरा रहता है। हाँ सही बात है। तो वो ना हो, इसके लिए सावन के महीने में आप अपनी ही तरफ रखें इसे। हाँ वो बिल्कुल कहते हैं ना, अगरचे एक तरफा इश्क में दीवानगी है ये, उसे भी इश्क हो जाता तो सोचो हाल क्या इतनी होता। खुशी हो रही है मुझे, दो महिलाएं मिलके मुझे पटक रही हैं। ओलंपिक का ये समझ रखा है क्या? ये इधर से घेर रही है इधर। मतलब देखो, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बाकी मैं पूरी तरह से पुरुष हूँ। मैं एक देखिए, आप देखिए लोगों ने- ये सावन के महीने के बाद जो एक महीना आने वाला है उसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। तो आप ये मान लो कि दो बहनें अपने गिफ्ट के लिए आपसे अनुग्रह कर रही हैं। हाल करती हो अनामिका जी। कृपया कृपया हमें जरूर दें। बात बताइए, आपके यहाँ पे वैलेंटाइन डे और रक्षाबंधन एक ही दिन मनाते हैं क्या? नहीं, एक ही दिन तो नहीं नहीं तो हम मनाते, तो लेकिन Valentine Day वाले लोग हैं। मैं इस तो वो तो बहन के साथ भी मना लेते इस हैं। पंक्ति में Valentine Day। मैं आपको एक बात प्यार कह देती प्रेम हूँ। का दिवस है। तुम्हारा भाई नहीं, कौन है? नहीं, नहीं, बहन से प्रेम कर लो। देखिए आप लोग लड़ो मत, मेरे नहीं, पास लड़ने इसका सलूशन है। हाँ। वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, आहा, क्या बात है। वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार। जिंदाबाद, जय हो, बहुत अच्छे। हर चीज का सलूशन है। आइए हम सुनते हैं शंभू जी को। भाई सुनाइए। सर, बहुत बहुत बढ़िया है, धन्यवाद अनामिका जी, आपने तो मेरा ताऊ ही ठंडा कर दिया। क्या बात है। मैं जिस बात को जिस तरीके से आमंत्रण देने जा रही हूं जिन कवि को, वो मैं उन्हीं के विधा में, और ये समझ लीजिए कि उन्हीं के स्टाइल में उनको आप तक पहुंचाने जा रही हूं। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब। तो ऐसी ही बोली को मैं आवाज देती हूँ। अमित शर्मा आपके बीच, एक बार जोरदार तालियों। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और 370 की बात चल रही है, तो कुछ पंक्तियां उसी के ऊपर समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। वाह। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। वाह। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। और डमक डमक डम 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 शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। क्या बात है? एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए इसी क्रम में मैं आवाज देती हूँ दीपाली जी को, वो आए और अपने काव्य पाठ से अपने आप को आप सब तक पहुंचाएं। एक बार जोरदार तालियां आप सब और हम सब बजाएं। दीपाली जी।
एक बार फिर से धन्यवाद अनामिका जी। स्वागत है। बात करूंगी कोरोना की तीसरी लहर की, कि सुनते हैं बस कुछ ही दिन में लहर तीसरी आएगी। सुनते हैं बस कुछ ही दिन में लहर तीसरी आएगी, जाने क्या क्या रंग हमें वो अब की बार दिखाएगी। सुनते हैं बस कुछ ही दिन में लहर तीसरी आएगी, जाने क्या क्या रंग हमें वो अब की बार दिखाएगी। और पहली बार हुआ कोरोना तो सीखा झाड़ू पोंछा। पहली बार हुआ कोरोना तो सीखा झाड़ू पोंछा, दूसरी बार हुआ तो अपने हाथ में था कलछी कोचा। वाह। और मेकअप शेकअप बाकी है बस, वो भी सीख ही जाएंगे। कि मेकअप शेकअप बाकी है बस, वो भी सीख ही जाएंगे। सर्वगुण संपन्न का ठप्पा माथे पर लगवाएंगे। और हमें यकीन है, ये कुशल के मन की बात, कि हमें यकीन है रिश्ता कोई अच्छे घर का लाएगी। सुनते हैं बस कुछ ही दिन में लहर तीसरी आएगी। धन्यवाद। और एक गीत आजकल बहुत चर्चित हो रहा है, छोटे से बच्चे द्वारा गाया हुआ गीत। उस गीत को सुन करके मन में क्या भाव आए मेरे, स्वागत है वो आपके सामने। कि चैन उड़ गया दिल का जब से मैंने सुना ये गाना रे। चैन उड़ गया दिल का जब से मैंने सुना ये गाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। याद आ गया मुझको पिछली सीट पे बैठा भोंदूराम। कि याद आ गया मुझको पिछली सीट पे बैठा भोंदूराम। हर दिन मांगा करता था वो मुझसे हर कॉपी का काम। हर दिन मांगा करता था वो मुझसे हर कॉपी का काम। होकर उससे परेशान मैंने भी सीट बदल ली थी। उसने अपने मन की बात फिर चिट्ठी में लिख कर दी थी। दीपू तुमसे काम मांगना, कि दीपू तुमसे काम मांगना तो बस एक बहाना था। दीपू तुमसे काम मांगना तो बस एक बहाना था। मुझको तो बस घड़ी दो घड़ी तुमसे नैन मिलाना था। मुझको तो बस घड़ी दो घड़ी तुमसे नैन मिलाना था। और फाड़ के उसकी चिट्ठी मैंने उसके मुंह पर मारी थी। कि फाड़ के उसकी चिट्ठी मैंने उसके मुंह पर मारी थी, क्योंकि फाइनल पेपर थे और मेरी कम तैयारी थी। क्योंकि फाइनल पेपर थे और मेरी कम तैयारी थी। लेकिन सोच रही हूँ अब कि काश मैं उससे पट जाती। लेकिन सोच रही हूँ अब कि काश मैं उससे पट जाती। चौथी कक्षा फेल होने पे नाक कौन सी कट जाती। चौथी कक्षा फेल होने पे नाक कौन सी कट जाती। काश कि वो भी हिम्मत करके गाता ऐसा गाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। धन्यवाद। दीपू का जवाब नहीं। मैं आपके बीच अपनी कुछ बात रख देती हूँ। देखिए, पिछले दिनों बहुत पूरे देश ने जिस दानव से लड़ा और उससे लड़ करके आज हम सब एक दूसरे के साथ सही सलामत खड़े हैं, वो दानव है कोरोना। इस कोरोना दानव से हम सब अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी जब तक इससे जीत नहीं जाते हैं, जब तक कि पूरी तरह से ये तसल्ली नहीं हो जाती है कि इस दानव को हमने हरा दिया है, तब तक हमें वो सभी नियमों का पालन करना है। उन सभी बातों को ध्यान में रखना है जो कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए हमारे लिए सिद्ध साबित होंगी। तो मैं कुछ बात कहती हूँ, एक बात आप तक पहुँचा देती हूँ। देखिए, हर रात के बाद दिन आता है, सुबह होती है, तब कहती हूँ कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे चमकेंगे, फिर सूरज फिर से निकलेगा। चांद सितारे चमकेंगे, फिर सूरज फिर से निकलेगा। रोशन जग हो जाएगा, रोशन जग हो जाएगा, विश्वास का दीपक लेकर चल। रोशन जग हो जाएगा, विश्वास का दीपक लेकर चल। रोशन जग हो जाएगा। न्यूज़ 24 के माध्यम से एक बहुत जरूरी बात मैं कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना चाहती हूं, जिन्होंने जब से
इस दानव ने पैर पसारे हैं तब से लेके अब तक, और आगे भी जब तक इस दानव को इस दुनिया से दूर नहीं किया जा सकता तब तक जिन्हें काम करना है, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने हर समय हमारी रक्षा के लिए हमसे आगे, जिन्होंने खड़े होकर के ये सिद्ध किया है कि हमें वो सम्मान उन तक पहुंचाना है, जो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से पहुंचा रही हूँ। सुनिएगा कि दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, 100 बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो, 100 बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो, दुनिया 100 बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है, दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा, कि तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी। शुरू हो जाइए मेरे साथ, कि तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी, खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना आया, खुद के खातिर जीते थे अब देश पे मरना आया, मझधारों में कफन बांध कर हमें उतरना आया, मझधारों में कफन बांध कर हमें उतरना आया, समझी भारत माँ की पीर मनाओ आजादी, समझी भारत माँ की पीर मनाओ आजादी, कि कब तक हम करते रहे आखिर यह अफसोस, कब तक हम करते रहे आखिर यह अफसोस, जिन्हें जगाना था यहाँ वो खुद ही हैं बेहोश, जिन्हें जगाना था यहाँ वो खुद ही हैं बेहोश, बॉलीवुड का उजड़ा चीर मनाओ आजादी, देखो भारत की तस्वीर मनाओ आजादी। और अभी एक जासूस पूरे देश में घूम रहा है, और वो जासूस आप सब उससे बच के रहिए, वो ऐसा जासूस है जिसे पेगासस कहते हैं। मैं इस विषय को भी आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। पेगासस की भी एक मजबूरी है, उस बेचारे की भी पीर है, वो पहुंचाती हूँ। और वो क्या है कि बुद्धि में गोबर मिला मन में सूखा फूस, बुद्धि में गोबर मिला मन में सूखा फूस, कुछ लोगों में और क्या पाता यह जासूस, पेगासस की है ये पीर मनाओ आजादी, पेगासस की है ये पीर मनाओ आजादी। और देश में ही पंजाब में, आइए आपको पंजाब तक लेकर के चलती हूँ, उसके बाद अपने कवियों को आप तक पहुंचाऊंगी। कहती हूँ कि लुटा चुके हैं आबरू अरमिंदर के ख्वाब, कि लुटा चुके हैं आबरू अरमिंदर के ख्वाब, है सिद्धू के आजकल पंजे में पंजाब, लगा है सही निशाने तीर मनाओ आजादी, लगा है सही निशाने तीर मनाओ आजादी, ये है भारत की तस्वीर मनाओ आजादी। और मित्रों एक बात कहती हूँ और उस बात के साथ मैं अगले कवि को आमंत्रण देती हूँ। अपनी बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी हास्य की बातें हमने करी, बहुत सारी व्यंग की बातें हमने करी, लेकिन इस देश को आज़ाद करने के लिए, हमें इस दिन को दिखाने के लिए, तब जब हम सब मिलकर के इस पर्व को मना रहे हैं और उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं जिसके सपने उन्होंने इस देश को आज़ादी कराने के समय देखे होंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस हर्ष को मना रही होगी, तब मैं उन सभी सिपाहियों के सम्मान में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूं। कैसा दृश्य होता होगा जब एक सिपाही इस देश के लिए जान देने के लिए निकलता होगा, क्या माहौल होता होगा, क्या बात होती होगी, ये पूरी कायनात किस प्रकार से अतिशयमयी होती होगी, क्या चमत्कृत वहां पर दृश्य होता होगा। मैं कहती हूं, सुनिएगा। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है,
बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं शंभू जी को, एक बार जोरदार तालियां हो शंभू शिखर हमारे बीच। आज की तारीख में देश की जो राजनीति है उस पर 4 लाइनें सुनिए और आनंद लीजिए। कि बैठे हुए पहले से ही बाछें न खिल रही। ये बाछें पता नहीं शरीर में कहाँ होती है, लेकिन बार बार खिल जरूर जाती है। बैठे हुए पहले से ही बाछें न खिल रही, सत्ता की कुर्सी मिल के भी आपस में हिल रही, हाथी पे बैठने को कोई मिल नहीं रहा, हाथी पे बैठने को कोई है नहीं आतुर, साइकिल को देखो अब के सवारी ना मिल रही, साइकिल को देखो। और एक विशेष बात, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, योगी जी की सरकार रही, पहला काम किया था जो अब तक कर रहे हैं वो एंटी रोमियो। और क्यों किया एंटी रोमियो? जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, चुन्नुक सी इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। ये आपने हम सब कवियों को सुना। आइए चलते चलते जो इस समय सबसे जरूरी है, हम इस आजादी को और अच्छे से मना पाएंगे सालों साल, जिंदगी भर, मैं तो कहती हूँ आजीवन हम इस आज़ादी को मना पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसे दानव को हराना जिसका नाम है कोरोना। हम सबको इसमें सहयोग करना है। एक बात कहती हूँ और आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह अभियान नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का विषपान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। हैजा, चेचक और पोलियो कितने दानव आए थे, देख हमारा साहस लेकिन सबके सब घबराए थे। 1.25 अरब हम भारतवासी खड़े हुए हैं जब जब भी, प्लेग सरीखे महारोग भी हमने मार भगाए थे। लगा रखे हैं दांव पे अंबर, लगा रखे हैं दांव पे अंबर, प्राण नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का विषपान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।